दोस्तों, आपके अपने चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स में स्वागत है। आज इन्फोसिस शेयर की कुछ मजेदार अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। जनवरी 23 को मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने डिटेल में इन्फोसिस शेयर के बारे में कवरेज दी थी। इसमें एनालिसिस करके बताया था कि आने वाले समय में बायबैक की क्या पोजीशन हो सकती है, बोनस मिलने की क्या संभावना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे देख सकते हो। आईटी की दिग्गज कंपनी जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस ये भारी मात्रा में हायरिंग कर रही है। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि इनके पास बहुत तगड़ा ऑर्डर बुक है, बहुत सारे क्लाइंट्स है, बहुत सारा कामकाज है, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू में इजाफा होगा ये इनको आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने मिलेगा। तो आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही मजेदार अपडेट है। इन्फोसिस न्यूमॉन्ट एक्सटेंड स्ट्रेटेजिक टाई-अप्स बाय 5 इयर्स। यानी इन्फोसिस का न्यूमॉन्ट के साथ ऑलरेडी टाई अप था, ये इसने और आने वाले 5 साल के लिए रिन्यू किया है, इसको एक्सटेंड किया है और ये बहुत ही बड़ी खबर है। इस टाई अप से इन्फोसिस अपनी जो टेक्नोलॉजीज है, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, ये सभी का इस्तेमाल करके न्यूमॉन्ट के जो बिजनेस वैल्यू है, डिलीवरी मॉडल है, इसको बढ़ाएगी। इन्फोसिस का ये एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है न्यूमॉन्ट कॉरपोरेशन के साथ। और न्यूमॉन्ट दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी है दोस्तों। न्यूमॉन्ट कॉरपोरेशन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड माइनिंग कंपनी। इसके साथ 5 वर्ष के लिए ये बिजनेस एक्सटेंशन हुआ है, ये टाइप बढ़ गया है। इससे इन्फोसिस और न्यूमॉन्ट को काफी फायदा होगा। इन्फोसिस के लिए एक बहुत बड़ी डील है। इस डील के तहत इन्फोसिस जो भी डिलीवरी मॉडल्स है इसको डिजिटलाइज करेगी, इसको स्टैंडर्डाइज करेगी अक्रॉस ऑल द माइन साइट्स। तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये। दूसरी धमाकेदार अपडेट, इन्फोसिस विंस $500 मिलियन ऑल डिजिटल डील फ्रॉम गूगल। गूगल बहुत ही दिग्गज आईटी कंपनी है, बहुत ही दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके साथ इन्फोसिस ने बहुत बड़ी पार्टनरशिप की है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण इन्फोसिस अपना यूजर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, ऑटोमेशन, क्लाउड, इन सभी कॉम्पिटेंसीज को मिलाकर गूगल के साथ कामकाज करेगी। ऐसे गूगल की ये डील हुई है, वैसे काफी संभावना है कि और बड़ी जो दिग्गज सॉफ्टवेयर की कंपनीज है वो भी इन्फोसिस के साथ इस तरह के डील्स कर सकती है। HDFC सिक्योरिटीज बुलिश ऑन TCS एंड इन्फोसिस। इन्फोसिस के बारे में HDFC का मानना है कि इन्फोसिस लार्ज डील्स के लिए जहां पे स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी लगती है उसके लिए तैयार है। ये एक टीयर 1 कंपनी होने की वजह से इसको एडवांटेज है बड़ी डील्स के लिए। Infosys growth leadership within tier 1 is backed by surge in large deal wins। देखिए क्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहाँ, सर्ज। इसका मतलब जो लार्ज डील विंस है, मल्टी मल्टी मिलियन डॉलर्स की डील विंस है, ये एक या दो डील की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सर्ज हुआ है, बाढ़ आई है इस डील्स की। ये सब इन्फोसिस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पैरामीटर है। इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी नियर टर्म के लिए बहुत स्ट्रांग लग रही है। एक तगड़ा ऑर्डर बुक है, आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही धमाकेदार हो सकते हैं। HDFC सिक्योरिटीज का मानना है यहां से प्राइस में ऑलमोस्ट 23% का आपको मुनाफा देखने मिल सकता है। करंट प्राइस से ये प्राइस ऑलमोस्ट 1630 को भी क्रॉस कर सकती है। इन बड़ी डील्स के पीछे ये भी एक कारण है कि इन्फोसिस का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंडा है, टेक्नोलॉजीज है, ये काफी बड़े क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में काम आ रही है। क्लाउड माइग्रेशन ये बहुत बड़ा एक आईटी का ट्रेंड है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में भी काफी डिमांड देखने मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रिटेल, सीपीजी, इन सभी में इन्फोसिस बहुत शानदार काम करती है और इस वजह से इन्फोसिस के पास एक बहुत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसके कारण ये काफी बड़ी डील साइन कर पा रही है। डिलीवरी परसेंटेज पे नजर करेंगे तो 50% डिलीवरी हुई है 10 मार्च को। ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। ये भारी मात्रा में लोग इन्फोसिस का शेयर अक्यूमुलेट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड से निकल के रिटेल इन्वेस्टर्स इक्विटी में आ रहे हैं, इन्फोसिस जैसे दिग्गज कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने देखा है काफी रिटेल इन्वेस्टर्स 10%, 15% स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन के लिए काफी स्मॉल कैप, मिड कैप में जिसका कोई खास बिजनेस मॉडल नहीं है, जो न्यूज के कारण चल गई है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और कुछ समय में जैसे प्राइस करेक्ट होता है नुकसानी में बैठते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो इन्फोसिस जैसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए।
दिस स्टॉक इज अ मस्ट इन योर पोर्टफोलियो। ये स्टॉक आप अपने बच्चों के लिए गिफ्ट दे सकते हो। इन्फोसिस ने कभी इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है। ये बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। इसका डिलीवरेबल क्वांटिटी देखिए, 39,65,000 की डिलीवरी है और क्वांटिटी ट्रेडेड 79 लाख प्लस क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो भारी मात्रा में एक्यूमुलेशन चल रहा है। ये भी एक संकेत दे रहा है कि शायद इसके प्राइस में अच्छा खासा सर्ज हो सकता है। जैसे आप जानते हो, इन्फोसिस एक लार्ज कैप कंपनी है, अभी भी 31 के पी पे चल रही है, तो ये पार वैल्यूएशन है। ये भी एक अच्छा प्राइस है एंट्री के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट is 32.6%, one of the best managed company in the IT sector. रिटर्न ऑन इक्विटी भी कितना शानदार है, 25%। हर 3-4 साल में इसने शेयर होल्डर को प्राइस दुगना करके दिया है। इसके साथ डिविडेंड, बोनस, बायबैक, इतने रिटर्न्स दिए हैं जो आप गिन नहीं सकते हो। इसका डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार है, 1.28%। अगर हम चार्ट पैटर्न पे नजर करेंगे तो इसने हाल ही में लास्ट 2-3 महीने में अच्छा खासा रनअप लिया है। लेकिन इन्फोसिस में आप किसी भी पॉइंट पे एंटर कर सकते हो। इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ये आपको बहुत फायदा करके देगा। इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अराउंड 1300 लेवल। अगर 1300 लेवल को ये डाउन साइड में ब्रेक करता है तो 1200 तक आ सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये 1400 लेवल को क्रॉस करता है तो सीधा 1610 पर इसका रेजिस्टेंस है। आपको 1600 के ऊपर इसका प्राइस देखने मिल सकता है। बैलेंस शीट पे नजर करिए, 17,000 करोड़ से बढ़कर 70,000 करोड़ तक के इसके रिजर्व्स हो गए हैं। कैश एंड रिजर्व्स वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। ये कैश रिच कंपनी है। 70,000 करोड़ के इसके पास कैश रिजर्व्स है दोस्तों। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है इस कंपनी पे। और एसेट्स भी क्या जबरदस्त है, 1 लाख करोड़ के ऊपर इसके पास एसेट्स है। इससे बेहतरीन बैलेंस शीट आपको शायद ही किसी कंपनी में देखने मिलेगी। इतने कैश रिजर्व्स के कारण एक ये भी बात हो सकती है कि आने वाले कुछ समय में ये आपको भरपूर डिविडेंड दे सकती है या किसी तरह का बायबैक का भी अनाउंसमेंट दे सकती है। इन्वेस्टर पैटर्न पे नजर करो तो एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है दिसंबर क्वार्टर में। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। 32.26% एफआई का होल्डिंग है, जबरदस्त होल्डिंग है। क्राइसिल रेटिंग पे नजर कीजिए दोस्तों। क्राइसिल रेटिंग इज AAA। दिस इज द बेस्ट क्राइसिल रेटिंग। ये बताती है कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्टेबल है, कितनी जबरदस्त है। कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। इसने 2000 से अभी तक 43 डिविडेंड्स दिए हैं। लास्ट 12 महीनों में, एक साल में इन्फोसिस ने कुल मिला के 21 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड दिया है पर शेयर। जबरदस्त डिविडेंड दिया है। आप देखोगे लास्ट डिविडेंड दिया था अक्टूबर 23 2020। तो बहुत पॉसिबिलिटी है जो अप्रैल वाला क्वार्टर है, जो हम Q1 बोलते हैं, FY22 Q1, इसमें डिविडेंड अनाउंस कर सकती है और बहुत तगड़ा स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। मेरा मानना है अप्रैल या अर्ली मई में आपको एक जबरदस्त डिविडेंड मिल सकती है। कंपनी के पास बहुत कैश है और इस डिविडेंड के साथ शायद कोई धमाकेदार अपडेट, बोनस या बायबैक का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। ये संकेत है, इसकी कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है। ये सब एनालिसिस और न्यूज के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। स्टॉक इन्वेस्टमेंट एक डीप एनालिसिस के बेसिस पे ही किया जाता है। आपको न्यूज से संकेत पकड़ने होते हैं। इन्फोसिस पे मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं। जो भी शेयर होल्डर्स ने वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट किया है उनको बहुत रिटर्न्स मिले हैं, भरपूर फायदा हुआ है। लोगों ने बहुत प्यारे कमेंट्स भी दिए हैं, मेरा काफी हौसला बढ़ा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फोसिस इज अ फैंटास्टिक स्टॉक। इतनी धमाकेदार अपडेट्स के कारण मुझे लगता है आने वाले वीक में भी, शॉर्ट टर्म में भी इन्फोसिस एक अच्छा रनअप दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में कही गई बात मेरे पर्सनल व्यूज और निजी राय है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट की राय लेने के बाद ही किसी भी स्टॉक में निवेश का निर्णय लीजिए। धन्यवाद।